बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान और आप सब खैरियत से होंगे। साल 2023 का आखिरी स्पोर्ट्स वन हम करने जा रहे हैं और आज भी हमारा स्पोर्ट्स वन का जो सेगमेंट है ये खासा भरपूर होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो मेलबर्न में टेस्ट मैच हार गई, इससे पहले भी टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम हारी थी, उसकी क्या वजह है उस पर तफसील से हम बात करेंगे। दीगर उमूर भी हैं। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का भी ऐलान हो गया है और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के लिए जनूबी अफ्रीका जाएगी और उसका कैंप आजकल लगा हुआ है। तो उस हवाले से बहुत बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद होगी। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं साबिक, कौन है वो मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। अभी मैं आपको एक और इतला दे दूं, फिर प्रोग्राम को हम बाकायदा शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध यानी कि सजास, इसके तहत छठा इनका एनुअल अवार्ड फंक्शन हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी थे कामरान टिसोरी साहब, जो सिंध के गवर्नर भी हैं। उन्होंने ओलंपियन अब्दुल हसीम खान को सजास गोल्ड मेडल और साथ साथ 50,000 रुपये का इनाम भी दिया। उसके अलावा एक्सप्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं ज़ुबैर नज़ीर खान साहब, उनको डॉक्टर मोहम्मद अली शाह गोल्ड मेडल और 50,000 रुपये कैश अवार्ड भी मिला। अली सलमान बने बेहतरीन स्पोर्ट्स एंकर। ओलंपिक इंटरनेशनल रेफरी जज अली अकबर शाह कादरी और सीनियर जर्नलिस्ट राशिद अजीज़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा को बेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र का अवार्ड दिया गया। जावेद इकबाल बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर, शहजादा मोइन बेहतरीन इमर्जिंग रिपोर्टर, दानिश अलवी बेहतरीन प्रोड्यूसर, नादरा मुश्ताक बेहतरीन रिपोर्टर और तज्जियाकार बराए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तारिक हुसैन बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर, जुनैद अहमद राजपूत बेहतरीन जूनियर रिपोर्टर बने। कुलसूम जहां बेहतरीन इमर्जिंग रिपोर्टर होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया बराए उर्दू अखबारात। मोहम्मद उसामा बेहतरीन रिपोर्टर इंग्लिश मीडिया, अनीसुर रहमान बेहतरीन कमेंटेटर रेडियो और अनजार अहमद हमदानी बेहतरीन रिपोर्टर सोशल मीडिया का एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा जिन एथलीट्स को अवार्ड दिए गए उनमें बैनुल-अक़वामी जुडित्सु का है दिलावर खान सन्नान और मार्शल आर्टिस्ट हैं जन्नत गुल, बॉडी बिल्डर शहजाद कुरैशी। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद जीशान और इंटरनेशनल खातून क्रिकेटर सैयदा उरूब शाह को सजास एथलीट अवार्ड भी दिया गया। इंटरनेशनल स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर मोहम्मद शाह और उसके अलावा फेंसिंग प्लेयर हैं, उसके अलावा कोच हैं महविश आफ्ताब, उसके अलावा स्पेशल एथलीट हैं मोहम्मद इब्राहिम, ताइक्वांडो प्लेयर हैं महविश ज़ुबैरी। इंटरनेशनल खातून पैराक हरीम मलिक को सजास के साबिक सदर राशिद अली सिद्दीकी के नाम से मंसूब राशिद सिद्दीकी टैलेंट अवार्ड दिया गया। कामरान टिसोरी के अलावा सजास के दीगर पेट्रन्स, जिनमें सिंध के निगरां वज़ीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह शामिल हैं, उनके अलावा पाकिस्तान नेवी के एजाज़ी कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा और पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर ख्वाजा अहमद मुस्तकीम ने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों और खिलाड़ियों की खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजने की जो रिवायत है इसको ज़िंदा रखना काबिल सताइश अमल है। तकरीब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल असगर अजीम और सजास के सेक्रेटरी शाहिद साटी ने भी इज़हार ख्याल किया। तो ये थी इत्तला एक तकरीब की जो कराची में गुज़िश्ता दिनों हुई। इसका अहवाल मैंने आपको दिया। प्रोग्राम का अगला हिस्सा शुरू करेंगे हम, लेकिन पहले एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बहुत बड़ी शख्सियत को आज मदऊ किया है हमने। पाकिस्तान की टेस्ट उन्होंने कप्तानी की, 90 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले और 266 वनडे मैचेस भी खेले और पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका नाम आता है। बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका नाम लिया जाता है और बड़े दिलकश खेला करते थे। मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज। यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आप कैंप से अभी अभी आ रहे हैं। अंडर 19 का जो कैंप लगा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए जो साउथ अफ्रीका में होगा, इस कैंप में क्या क्या अभी तो खैर चंद ही दिन हुए हैं कैंप को, लेकिन कैंप से आप मुतमईन हैं अब तक की सूरत हाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा दिन था आज कैंप का और पहले दिन थोड़ा सा इनकी टेस्टिंग की है, जो भी टेस्ट होता है बच्चों का वो थोड़ा बहुत लिया है। थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है यहाँ और क्योंकि पिछले 2-3 महीने से ये क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट दिया था पहले इन्हें, जब हम एशिया कप से वापस आए दोबारा आए तो हल्का सा टेस्ट दिया और दोबारा फिर इनकी सारी फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग उस पर
तवज्जो देना शुरू कर दी और माशाल्लाह लड़के अच्छे हैं और इनमें पोटेंशियल है। और जिस तरह मैं इनको देख रहा हूँ एशिया कप में जिस तरह ये खेले हैं, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान अगर जीतता है तो तीसरा वर्ल्ड कप होगा। एक मरतबा 2004 में और एक मरतबा 2006 में पाकिस्तान जीता। अब एशिया कप की बात कर लेते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम फाइनल नहीं पहुंच सकी और बांग्लादेश ने फाइनल खेला और जीता। पाकिस्तान ने इंडिया को तो हरा दिया था, उसके बाद यूएई जैसी टीम से पाकिस्तान की टीम हार गई। वो मैच को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान अच्छा खेला या पाकिस्तान बुरा खेला, क्या सिचुएशन हुई थी? देखिए जिस तरह क्रिकेट खेले हैं जाकर एशिया कप में पहले राउंड के 3 मैच जो खेले हैं और बहुत इजी तरीके से तीनों टीमों को मारा, इंडिया, अफगानिस्तान और नेपाल को। हो सकता है कि यंग लड़के हैं, इनके दिलो दिमाग में कहीं इजी ले लिया हो इन्होंने यूएई को। हालांकि मैंने टीम मीटिंग में भी और मैच स्टार्ट होने से पहले जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें भी मैंने ये कहा था कि टीम कोई भी हो, हमने रूथलेस रहना है, हमने बहुत जो एग्रेशन से क्रिकेट खेलनी है, टीम बड़ी छोटी हमने नहीं देखनी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आई है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये इजी टारगेट था और इजी टीम थी। अगर आप मैच देख रहे हो तो वो भी आपको पता जी। है कि हमने 114 कर लिया था, 2 विकेटें गिरी हुई थी, 88 रन चाहिए थे मेरा ख्याल हमें, या 84 रन चाहिए थे, 28 ओवर थे, 8 विकेटें पड़ी हुई थी, पर एकदम एक विकेट गई है, उसके बाद 3 रन आउट 2-3 ओवर्स में हो गए हैं। फिर मेरा इतनी गलतियां करेंगे तो फिर किसी भी टीम से आप जीत नहीं सकते। लेकिन ये है कि लड़कों में पोटेंशियल है और इंशाल्लाह अगर ऐसी चीज़ें जो हैं, जो हम किसी भी टीम को, मैं किसी टीम को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं तो हमने अपना 100% जो पोटेंशियल है उस पर खेलना है और हर टीम को सीरियस लेना है और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी चीज़ों को, प्रोसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक कि मैच ख़त्म ना हो जाए। इंशाल्लाह इस पे बात हो रही मेरी मुसलसल उनसे और अल्लाह ने चाहा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपने इससे पहले भी कहा, यूएई के मैच की तरफ ही दोबारा आता हूँ। नेपाल को आपने हरा दिया, इंडिया को आपने हरा दिया। आपने कहा कि कुछ ऐसा लड़के समझने लगे थे, तो वो क्या चीज़ थी जो लड़कों में आपको नज़र आई कि इनको ये नहीं करना चाहिए था मैच जीतने के लिए? अरे वो मैंने पहले कह रहा कि शायद इजी ले लिया हो, क्योंकि हमने इंडिया को 8 विकेटों से मारा है, 260 चेस कर रहे, तो ये 194 चेस कर रहे थे, तो ह्यूज डिफरेंस था स्कोरों का भी और आगे टीम का भी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि जो बच्चों ने इजी ले लिया होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। 3 मैच जो आप जीत गए थे उसमें तीनों में मुख्तलिफ लड़के मैन ऑफ द मैच रहे, तो ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसमें जी, ज़्यादा, इस इवेंट में ज़्यादा आपको मिले पॉजिटिव, आप समझते हैं? ये बहुत पॉजिटिव थी चीज़ें, बहुत अच्छी फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी रही है और अगर आप देखें बॉलिंग बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी की लड़कों ने, जिसमें जिशान था, उबैद शाहिद है, उबैद शाह है, आमिर आमिर है हमारा, आमिर खान, ये तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे थे। स्पिनर हमारे बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर और एक पुराना है जो दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहा है। हमारी अच्छी बैलेंस टीम थी और सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मैंने कोशिश की है कि हमारे जो स्क्वाड पूरा गया था वो उनको भी मौका सबको मिल जाए। ऑलमोस्ट सबने मैचेस खेले हैं, शायद एक दो लड़के मैच नहीं खेल सके, बाकी सबने मैचेस खेले हैं। और क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी बनाना था, क्योंकि ये जो टीम सेलेक्ट हुई थी उसको मैंने चेंज नहीं किया, जी। लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस हो सकती थी और एक दो चेंजेस अभी भी मैंने किए हैं और अभी भी काफ़ी एक गुंजाइश है इस टीम को कर सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी वो मौका नहीं है। लेकिन ये है कि क्योंकि मैं बिल्कुल 3 हफ्ते में मुझे आए, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, जितना आइडिया था उस हिसाब से मैंने कुछ चेंजेस किए मैंने और सुहेल ने, क्योंकि सुहेल भी मेरे साथ नया आया, सुहेल तनवीर जो चीफ सेलेक्टर है। तो जो हमसे बेहतर हो सका हमने कोशिश की है कि टीम बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन बने। जीशान का आपने नाम लिया, तवील कामत फास्ट बॉलर हैं। उनके एक्शन के हम्म। हवाले से हम सुन रहे थे, कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे थे उनको प्रिजर्व करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? कुछ आपकी नज़र में कुछ ऐसा आया? आपके बॉलिंग कोच रेहान रियाज भी आपके साथ थे आ, कुछ? देखिए जो अभी बॉलिंग के हिसाब से अभी तक तो कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई कि क्या वो कमेंटेटर्स क्या कह रहे थे या कोई ऐसी चीज़। लेकिन जो मुझे पहले भी हमने देखा है, जैसे वो हमारे पास इरफान होता था जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। जब हाइट बहुत ज़्यादा हो तो मेरा ख्याल थोड़ा लेग्स वीक होती हैं,
तो ये इनकी हिप और लेग्स को पे अगर ज़्यादा काम होगा, क्योंकि हमने ये काम बात की हुई है उससे ट्रेनर से भी और फिजियो से भी, कि किस तरह हम इनकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें, हिप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि ये जो इसकी जितनी भी चीज़ें अलाइन हों। तो वो मेरी बात चल रही है। और बॉलिंग कोच जो रेहान है, वो तो अब साथ नहीं है हमारे। जो भी अब साथ जाएंगे, उस इस दौरान हम थोड़ा थोड़ा काम साथ करते रहेंगे। और देखें, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है, ये एक जिसको कहते हैं स्टार्टर होता है, कि आपने बड़ी टीम में आना है। और बहुत से दुनिया में आप देखें कि लोग जो हैं उनके अंडर 19 से प्लेयर ऊपर आते हैं। और इंशाल्लाह हमारे पहले भी आए हैं और अब भी इंशाल्लाह आएंगे। और मेरी कोशिश है कि हम वर्ल्ड कप भी जीतें और प्लेयर भी डेवलप करें, ताकि हमारी बड़ी टीम जो बेहतर से बेहतर होती जाए। प्लेयर डेवलपमेंट की आपने बात की यूसुफ भाई, कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आता पाथवे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान की टीम और अंडर 19 की टीम के दरमियान कुछ ऐसा ऐसा प्रोग्राम कुछ नहीं है। तो इस हवाले से पीसीबी को आपने कोई मशवरा दिया है या आप देना चाहते हैं? देखिए, मेरा प्लान है कि जो लड़के ये अंडर 19 खेल रहे हैं, इनके ये हमारी नज़र में है। और एक दो और भी लड़के हैं, जो जैसे एक साउथ पंजाब का एक लड़का है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, जैसे कुलदीप यादव बॉल करता है वो वैसे बॉलिंग करता है, वो हमारी नज़र में है। बैट्समैन है ये जो अभी इस टीम में है, एक दो में ये वैसे भी देखे, क्योंकि जब एशिया कप से मैं आया हूँ तो मुझे लगा है कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो थोड़े से मिडल में ऐसे हों, जो प्रेशर ना ले रहे हों, मैचेस खेलने वाले हों, मैचेस विन करने वाले लोग हों। मैं लाहौर में आके मैचेस, एक दो लड़के मुझे नज़र आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 25 में ही नहीं है। तो उनके लिए वीज़े का प्रोसेस और चीज़ें बड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से उनको नहीं ले सके हम। लेकिन मेरी नज़र में है, इंशाल्लाह जब वापस आएंगे इन लड़कों पे काम करेंगे, एकेडमी में बुलाएंगे, और जहाँ जहाँ ये लड़के हैं, जहाँ जहाँ से वहाँ के कोचिस से बात की जाएगी, वहाँ के सिलेक्टर से, कि इन पे काम किया जाए ताकि बेहतर हो पाकिस्तान के लिए आगे। तो देखें, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो अंडर 19 में लड़के खेलते, एक या दो आगे आते, बाकी सब बिल्कुल गायब हो ठीक, जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारी कोशिश होगी कि इनको अंडर 19 पर एक क्रिकेट फिर आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। ये लेकिन ये ओवरनाइट कोई चीज़ होने वाली नहीं है, इस पर टाइम लगता है। जैसे अगर आप देखें कि लोग मुझे रोज पूछते हैं, आप राहुल द्रविड़ की तरह काम करेंगे? मैंने कहा कोशिश तो हमारी वैसे ही है, लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिस्टम। सिस्टम हमारा जो है वो अगर सपोर्ट करेगा प्लेयर्स को, तभी जाके ये चीजें होंगी। और इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है। उनकी जो क्रिकेट है, जो देखें कभी हमसे बहुत नीचे थी, आज वो हमसे बहुत ऊपर चले गए। इसकी सिर्फ वजह ये है कि उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, वो अपने प्लेयर्स की, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये इंशाल्लाह अगर हम लोग इस पे काबू पा जाएंगे और बड़ी क्रिकेट को तरजीह देंगे, T20 से कभी भी बड़ा प्लेयर कोई नहीं बन सकता। मीडियोकर प्लेयर जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन बड़ी बड़ी टीम बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छी क्रिकेट पर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर सिस्टम सही रहा तो ये ज़रूर चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आपने बात की राहुल द्रविड़ की, उस तरफ मैं आऊँगा क्योंकि वो आप ही के पाई के प्लेयर थे और उनको कितना टाइम दिया गया। आखिरी बात इस हवाले से भी कर लें कि मोहम्मद हफीज़ ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उसने अंडर 19 की बात की है कि अंडर 19 का कोई प्लान उनके जहन में है। तो यूसुफ भाई, आपकी मोहम्मद हफीज़ के साथ कोई बातचीत होती है या होगी, या कोई प्लान है आपका? देखिए, मेरा और सेल का तो है। इंशाल्लाह जब हफीज़ वापस आएगा फिर उससे भी बात करेंगे कि उसका क्या प्लान है, हम अपना प्लान भी रखेंगे। देखें, जो बेहतर चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मिलजुल के जो भी होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब आपने राहुल द्रविड़ की बात की। राहुल द्रविड़ 2015-16 से अंडर 19 के साथ काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने 4-5 साल मुसलसल काम किया। तो आप समझते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी आए हैं चंद महीने, आप 1 महीना हुआ तकरीबन आपको आए हुए, 1-1.5 महीना। तो आप क्या एक समझते महीना हैं? हुआ है। हाँ, 1 महीना हुआ है। तो जब तक कंसिस्टेंटली आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करेंगे? अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी की आपने। मैं हूँ या कोई भी हो, एक कंटिन्यू मौका देना चाहिए को, 3-4 साल किसी को एक जगह पे देने चाहिए, ताकि वो तब जाके आप उससे बात कर सकते हैं कि आपने रिजल्ट सही दिए हैं या नहीं दिए, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मौका जरूर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये मैं नहीं कि मैं हूँ तो मुझे मौका देना चाहिए, नहीं, कोई भी आए आपको किसी जगह पे है, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट बड़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट गलत होती हैं, उसको सही होना बहुत जरूरी है।
देखिए एक चीज़ आजकल अक्सर मैं सुनता हूँ, मैं हो सकता है मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, बहुत से विजन अच्छा विजन रखने वाले भी हैं, लेकिन कई लोग ये बात कर देते हैं कि अच्छा प्लेयर होना का मकसद ये नहीं कि अच्छा कोच भी होगा। नहीं, ये लाजमी तो है कि प्लेयर भी होना चाहिए, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजरा होता है, उसने ये सारी चीज़ें देखी होती हैं। तब जाके देखिए, आप कभी बीमार होंगे या कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो आप सर्जन के पास जाते हैं, उसको पता होता है कैसे ठीक करना है। एक आम डॉक्टर या एक आम कंपाउंडर से आप इलाज कभी नहीं करवाएंगे। आप हमेशा अच्छा डॉक्टर लेंगे, फिर आगे अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इसी तरह परफॉर्मेंस अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप बंदे सही लें। सही जगह के लिए सही बंदा होना चाहिए। ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कोचिंग कोर्स होने चाहिए, लेकिन जो कोचिंग कोर्स कर रहे हैं उन पे भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि उसने अच्छी क्रिकेट खेली हो। एटलीस्ट अगर पाकिस्तान टीम के लिए किसी कोच को लेना है तो उसके 50 टेस्ट हों, 100 वनडे हों, फिर ले। ये जैसे किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली होती, किसी ने एक टेस्ट खेला होता है, किसी ने दो खेले होते हैं, किसी की क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं होती, उसको आप कहीं भी बड़ी लेवल पे लगा दें, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान है, क्योंकि उनको वो प्रोसेस का पता ही नहीं है, उन्होंने इतनी मुश्किल क्रिकेट खेली ही नहीं हुई। ये सिर्फ आप मेरा मतलब चार बातें अच्छी कर लें तो आप ऊपर आ जाएं, ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का मतलब ऐसा नुकसान है। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सेटअप में इस तरह के लोग आए हैं या आ चुके हैं? नहीं, आप देखेगा ये पास में भी होता रहे। अभी आप मैं नाम नहीं ले सकता, जिस तरह के लोग आए आपके सामने ही हैं। अब आप अगर आपको नहीं आइडिया तो नहीं, अलग बात है, ये चीज़ें मिकी होती हैं। आर्थर हो गए, एक ग्रैंड ब्रैडबर्न हो गए, दोनों मिकी आर्थर भी कम खेले हैं। बहुत ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे लोग आए थे, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान है। बच्चों को जो चीज़ बतानी चाहिए वो उस तरह बता नहीं सकते। तो एक तो ये हमें अपने सिस्टम से बात निकालनी चाहिए कि अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो अच्छा प्लेयर है उसको अपनी किट उतारनी चाहिए। वो इसमें नहीं रहेगा कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर था, नहीं, उसको बड़े तरीके से काम करना होगा, उसे अपनी मैं मारनी होगी कि हमारा टाइम गुजर गया है, हमने जो खेलनी थी वो क्रिकेट खेल ली। अब हम कोच हैं, हम सपोर्ट करने वाले हैं जिस टीम के साथ हैं। हम सब ने सपोर्ट करनी है अपने प्लेयर्स को, उनको हमने अच्छा फैसिलिटेट करना है, उनको उनसे परफॉर्मेंस लेनी है। ये चीज़ होना ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि यार अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर वाला स्लोगन है। ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अभी आप देख राहुल द्रविड़ को लेके चल रहे हैं, लक्ष्मण अब लाइन में लगा हुआ है। अभी हमारे साथ उधर अंडर 19 टीम में इंडिया के साथ लक्ष्मण आया हुआ था। तो मेरा मुझसे इतना बड़ा इंडिया है, वो नहीं कर सकता बाहर से किसी को भी। उन्होंने नहीं, सारा सिस्टम बनाया, अपने लोगों को लेके चल रहे ये हैं वो। आप जो बात करें और ये जो आप बात करें, आपकी बात काट रहा हूँ, ये गौतम गंभीर ने भी यही बात की थी। इस हवाले से मजीद बात करूंगा। और यूसुफ साहब, एक ब्रेक लेना है मुझे। आई टेक अ ब्रेक एंड आई कम बैक सून। प्रोग्राम में खुशामदीद। मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे थे, ग्रेट मोहम्मद यूसुफ। इनके बारे में ज़हीर अब्बास साहब से मैं बात कर रहा था एक दफ़ा। तो ज़हीर अब्बास साहब से मैंने पूछा था कि आपको कोई अपने जैसा प्लेयर नज़र आया आपके जाने के बाद? यानी अजहरुद्दीन भी आए, यूसुफ भी आए, लक्ष्मण भी आए। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मोहम्मद यूसुफ से बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा। और अगले सेगमेंट जब मैं शुरू करूँगा, एक और बात बताऊँगा, एक और फॉर्मर ग्रेट ने इनके बारे में क्या कहा था। यूसुफ साहब, बात हो रही थी कि आप कहते हैं कि कोचिंग मतलब लोकल कोच होना चाहिए। तो गौतम गंभीर भी यही कह रहे नहीं थे नहीं, इंडिया। लोकल का मैं लोकल, आपके पास लोकल भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। हाँ ठीक है, कुछ हमें अच्छे जो हैं वो नहीं हुए, कई एक दो कोचेज ऐसे थे कि वो वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो सही नहीं हुआ। दो ही कोचेस तो आए बड़े। एक इंजमाम, एक हाँ जो वकार यूनुस आए, और उससे पहले मोहसिन खान आए, उससे पहले जावेद मियादाद साहब आए। यही बड़े हाँ, नाम पर तो ये यही वाले एक्सपेरिमेंट अगर ठीक नहीं हुए तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे गलत हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वसीम अकरम है, सकलैन मुश्ताक के साथ मैंने भी काम किया, बड़ा ज़बरदस्त टेन्योर रहा है वो। और मैं अगर लड़कों से भी आप पूछेंगे सब कहेंगे बहुत अच्छे कोचिंग की, उन्होंने रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। इंजमामुल हक साहब हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तानी नहीं लेना कोई मसला नहीं, बाहर से भी लेना है तो बड़ा प्लेयर लेना, हेडन है, लेंगर है, पॉन्टिंग है, और कितने प्लेयर बड़े नाम ले। ये छोटा सा नाम ले आते हैं, उसको भी इतने पैसे दे रहे होते हैं, तो भाई बड़े प्लेयर को दे दें इतने पैसे, ताकि पाकिस्तान के बच्चों का फायदा तो तो हो, बड़े लड़कों के प्लेयर। अब साथ के पता यूनुस हो। खान, अब जैसे आपकी तकरीरी से पहले यूनुस खान से बात हुई थी, चेयरमैन जी। साहब की, चेयरमैन मैनेजिंग हम्म। कमेटी की। लेकिन यूनुस खान से बात
बनते बनते बिगड़ जाती है। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता नहीं ये क्यों मेरे बिगड़ मेरे जाती है, ये सा तो वो हाँ, ये गए थे ये यूनुस आप खान। लोगों को, मीडिया को पता होगा क्यों बिगड़ी है, या बोर्ड बता सकता है। हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और ना कभी हमने पूछा किसी से कि कोई आया है या नहीं आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े प्लेयर से बात करेंगे तो क्यों बिगड़ जाती है, पहले तो ये बात पता चले, बिगड़ती क्यों है, हाँ कैसे ये बिगड़ती है। वो ये तो पता होना चाहिए कि नहीं, आप लोगों को तो पता होगा हाँ क्यों वो कुछ बिगड़ती है। बात ऐसी है कि वो जो आपने कहा ना, उनको पैसे इतने दें, लोकल भी है तो उसको फॉरेन के बराबर पैसे दें, ये मामला शायद कहीं रुक नहीं, जाता है। अच्छा, नहीं, पैसों का भी कोई तरीका होता है ना, कितने देने हैं कितने नहीं देने हैं, वो भी तो आइडिया होना चाहिए ना। जैसे अब हेडन आएगा या लैंगर आएगा तो उनको तो पैसे देने हैं ना, आपने इनको भी इतने दिए हैं, ये जो थे मिकी आर्थर था या ये था, लेकिन इनको देने का फायदा नहीं। अब बड़े प्लेयर्स जो थे, हेडन आता, लैंगर आता, पॉन्टिंग है, कोई आपको बाहर एक बड़ा प्लेयर बैठा होता है ना, प्लेयर्स को भी एक हौसला होता है, वो भी देख रहे होते हैं कि यार ये जो बात कर रहा है वो बेहतर बात कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जब भी ले रहे हैं कोई अच्छा प्लेयर लें। चल ठीक है, ये ये बात आपकी हो हल्के गई। प्लेयर से मैं कभी भी हैप्पी नहीं होऊंगा, चाहे कोई भी हो। चले, अभी साबिक जो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो एक प्लेयर है, 50 से ज़्यादा उन्होंने टेस्ट मैच खेले, रमीज़ राजा साहब। उनके दौर में एक टूर्नामेंट हुआ था अंडर 19 के बच्चों का, PJL। वहाँ से सुना है कि जी, बहुत सारे बच्चों को मौका मिला जो अंडर 19 भी खेल रहे हैं। आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि PJL की प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर बच्चे इनमें? अच्छा, ये मुझे नहीं आइडिया पीजीएल के हैं या नहीं, लेकिन अगर मेरे से पूछे तो मैं इस हक में नहीं हूँगा कि बच्चों को T20 क्रिकेट खिलाई जाए, क्योंकि पहले ही आप देख लें हमारा जो क्रिकेट है वो बड़ी मुश्किल से, हम 50 ओवर भी बड़ी मुश्किल से खेलते हैं। हमें 4 डे क्रिकेट पे जाना है, और बच्चों को अगर खिलानी है तो 3 डे क्रिकेट खिलाएं, इस पे पैसे लगाएं, इनको पैसे दें। बच्चों पे, अगर आपने गंगुली का इंटरव्यू सुना हो जो जी जी, वसीम भाई वगैरह के बिल्कुल प्रोग्राम सुना में था, उन्होंने दिया बिल्कुल था, सुना था मैंने। उसमें उसने सीधा सीधा बोल दिया था कि T20 क्रिकेट से मीडियोकर प्लेयर आ सकते हैं, कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं कोई आ सकता। फर्स्ट क्लास से अंडर 19 की क्रिकेट पे पैसे लगाने से, पैसे लगाने का यही मकसद होता है कि उनकी जो 3 डे क्रिकेट है उस पे पैसा लगाएं, लड़कों को पैसे दें, यंगस्टर्स को, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो, उनमें शऊर पैदा किया जाए, उनको ग्रूम किया जाए, इस पे पैसे लगाने चाहिए। मेरा ख्याल है कि पीजीएल, जो मेरे से अगर पूछे, तो अगर मेरे से उस वक्त भी कोई पूछता तो मैं ये ज़रूर कहता कि इस तरह की क्रिकेट बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। वो इंडिया पीएसएल एक क्रिकेट है हमारी T20, इसके अलावा कोई क्लब मैच भी T20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान होता है सारे, कोई 4 बॉलर का ओवर बन रहा है, कोई 15 बॉलों का प्लेयर बन रहा है, इससे कभी भी क्रिकेट अच्छी नहीं। आप अपने देखें, जितने लेजेंड आप नाम लेंगे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और क्लब क्रिकेट में 40-45 ओवर के मैचेस खेलते थे वो सारे, आप कोई भी नाम लेके देख लें। हनीफ भाई, जहीर भाई हैं, जावेद भाई हैं, सईद इंजमाम भाई हैं, है, इंजी भाई आप हैं, जो खुद हैं। जितने बड़े फास्ट बॉलर आप देख लें, उन सब 40 ओवर की क्लब क्रिकेट खेलते थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। अभी इस लेवल का कोई प्लेयर कभी आया? अभी तक कोई नहीं आया इस लेवल का प्लेयर। तो अगर रिकॉर्ड तो देखें, पीएसएल आई हुई है हमारी, 8 साल हो गए हैं, लेकिन इस लेवल का प्लेयर आया कोई? मुझे बताया, तो कोई भी नहीं। मतलब शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स को तो आप बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं, वो तो सिस्टम में किसी किस्म की खिदमत नहीं कर सकते फिर। नहीं, मैंने आपको गंगुली की बात बताई है, जी। मैंने जो फर्स्ट क्लास में लोग खेले हैं उनका बताया कि किस तरह प्लेयर बड़े बनते। अभी इंडिया की रणजी ट्रॉफी कभी चेंज नहीं हुई, अगर आप देखें उनके उनके इंग्लैंड की काउंटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिकेट में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है रणजी ट्रॉफी में इतनी टीम्स होंगी, इतना सब कुछ होगा। बिल्कुल हाँ, जेन्युइन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कह रहे हमारे हैं भी होगा ना, हमारे भी जो कायदेजन ट्रॉफी हुई है या पैटर्न ट्रॉफी होती थी, मैं मैचेस जाके देखता होता था, मैं खुद भी खेला हूँ वो। तो सारे प्लेयर तो वहीं से निकले अच्छे। आप मुझे खुद बता दें, उससे कौन सी T20 के रमजान में T20 होते थे, वो भी टाइम पास करने के लिए, आप। वो 3 से शाम 6 बजे तक होते थे, वो मैं भी खेला हूँ। 89-90 में मैं क्रिकेट खेला हूँ T20, ये हमारी जात करदा क्रिकेट है T20। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सिर्फ शुगल के लिए होती थी, उससे कोई प्लेयर बनाने के लिए थोड़ी खेलते थे वो। हमने तो पीएसएल समझ लिए कि यहाँ जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान टीम में आएगा, ये सबसे गलत चीज़ है। यहाँ कोई परफॉर्म कर भी ले तो उसे नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट क्लास खेले वो लड़का उधर परफॉर्म करे। जैसे हमारे पास साइम अयूब की मिसाल है, उसने पीएसएल में भी किया, फर्स्ट क्लास में भी किया। इस तरह लड़के हैं तो कोई मसला नहीं, पी फर्स्ट क्लास भी खेलिए ना। हम 4 ओवर करने वाले बॉलर को T20 में सीधा पाकिस्तान खिला दें, फिर मुश्किल हो जाती वनडे या टेस्ट वो जब खेलते हैं।
तो वही। हमें कोई चीज़ों को ना बैलेंस करना होगा, हमें बैलेंस करना शायद मुश्किल होता है, हमें बैलेंस नहीं करना आता। चलें, बैलेंस करने वाले इंशाल्लाह ऐसे लोग आएंगे कि बैलेंस भी करेंगे। पीएसएल का आपने नाम लिया, आप किसी पीएसएल टीम के साथ नज़र नहीं आते, आपकी चॉइस है या आपको कंसिडर नहीं करता कोई? नहीं, कंसिडर नहीं करता कोई। तो आप जाना भी नहीं चाहते? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने पीएसएल को नफी नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए, ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है। जो राहुल द्रविड़ भी करता है उनकी आईपीएल में, गांगुली भी होता है, सचिन भी होता है, सारे होते हैं। कोई ये जो एक गेम है ये पैसा बनाने के लिए, और पैसा सबकी जरूरत है, प्लेयर्स को भी मिलना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। और इसमें ये है कि आप जब उधर हमारे सारे डोमेस्टिक लड़के होते हैं, उन्हें फ़ायदा होगा, हमारे से फ़ायदा होगा उन्हें। और दूसरे लोग भी आए होते हैं, कई दुनिया के दूसरे कोचेस भी इन्हें बुलाए होते हैं, उनसे भी हमें भी फ़ायदा हो सकता है, क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं। तो पीएसएल की नफी नहीं है, मैंने पहले भी कहा, एक एक लीग हो रही हमारी पीएसएल, इससे बहुत फायदा है, बोर्ड को भी फाइनेंशियल फायदा है, लड़कों को फाइनेंशियल फायदा बहुत ज्यादा है। तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन साल में एक है बस, इसी इसी तक रहना चाहिए। जो क्लब क्रिकेट है उसमें भी टी20 नहीं होनी चाहिए। और बच्चों को तो अंडर 19 के तो बिल्कुल नहीं अंडर टी20 खेलना चाहिए। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइएगा कि आप पीएसएल में जाना चाहते हैं, ठीक बात है। आप के आपके दिल में ऐसा कुछ तो नहीं है कि अब क्रिकेट बोर्ड का मामला आपको पता है जैसा भी चल रहा है आजकल, हुकूमत नई आ जाएगी, क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाएगा, फिर पता नहीं आपके बारे में क्या सोचें। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, इसका कोई असर होगा बच्चों पर या आपके अपने जहन पर? किस चीज़ का? ये कि आज क्रिकेट बोर्ड है, कल पता नहीं क्या हो, जब इलेक्शंस हो जाएं, अब से 2 महीने के बाद इलेक्शंस हैं, 1 महीना। देखिए, ये जिनको काम करना आता है उन्हें डरना नहीं चाहिए। कोई भी बोर्ड आ जाए, इसमें काम करना आता है ना। मैं किसी को कह के नहीं आया हुआ, मैं सिफारिश से नहीं आया। और मुझे अगर मुझे सिफारिश करवानी पड़ेगी तो फिर अंदाजा लगाए पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, अगर मैंने सिफारिश करवानी है। लेकिन जरूरत पड़ती है, ऐसे एक चीज मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान में वो किसी के पास एबिलिटी है या नहीं है, उसको सिफारिश चाहिए। कहना पड़ता है ना, ये तो होता है, यही तो मेरा अगली ये तो बात थी आपसे। प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, ये तो प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि आप सीनियर टीम के साथ भी रहे, आप एनसीए में भी रहे, फिर आपने अंडर जी। 19 टीम के साथ आप आ गए, तो हाँ, आपको आना हाँ, मैं यही था। सिस्टम से आ रहा हूँ आपको जी, मैं आना आ यही था। सिस्टम से रहा हूँ। आना आपको हाँ जी, यही था। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सिस्टम से आ रहा हूँ। मैंने आके एनसीए में अंडर 16 के लड़कों से भी काम किया, इवन स्कूल के लड़के भी आते थे, जो बोर्ड के साथ जिनका था, वो जिसको कहते हैं क्या होता है, कोलैबोरेट होती है हाँ, जो, वो कोलैबोरेशन। बोर्ड के स्कूल के साथ, हाँ, वो बच्चे भी आते थे, मैंने उनके साथ भी काम किया, क्योंकि बहुत मजा आता है बच्चों के साथ काम, उस चीज को देख रहे होते हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने तो खुद भी बैटिंग की है नेट्स पर, आपकी वीडियोस इतनी सारी चली जी हैं। जी, मैं अभी भी करता रहता हूँ। ये बच्चों को कोई चीज़ समझानी होती है जो इनको नहीं समझ आ रही होती, जब मैं बात कर रहा होता हूँ, बात का मुझे लगता है कि इनको समझ नहीं आ रही, फिर मैं डेमो करके दिखाता हूँ इनको कि बेटा ये चीज़ इस तरह करनी है। लेकिन ये टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी काफ़ी चीज़ें जो है ना, ये हालांकि ये चीज़ें इनकी रीजन से ठीक होके आनी चाहिए। और रीजन कोचेस को भी मैं समझता हूँ कि हमें उनकी भी वर्कशॉप लगानी चाहिए कि इनके साथ काम कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनको पता है रीजन के कोचेस को कि बच्चों के साथ काम कैसे करना है, इनकी टेक्निक कैसे बेहतर करनी है। क्योंकि इनकी टेक्निक बेहतर नहीं होगी तो पाकिस्तान में जब आएंगे, पाकिस्तान टीम में, तो वहाँ फिर कोचेस को मसला होगा, वो इनकी टेक्निक ठीक कराएंगे या वहाँ मैचेस खिलवाएंगे, क्योंकि मैचेस के दौरान टेक्निक पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, कि टेक्निक, काफ़ी लोगों की टेक्निक में प्रॉब्लम है। वो ठीक करना निचले लेवल पे है, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर से लड़कों को बेहतर करके आगे भेजें। अच्छा यूसुफ भाई, हम कोहली के बारे में एक दफ़ा सुन रहा था मैं उसको, उसने कहा कि मैं अगर डाउन होता हूँ या किसी वजह से मेरी मेरी फॉर्म ऐसी नहीं होती, तो मैं सचिन तेंदुलकर को फ़ोन करता हूँ या धोनी से मैं बात करता हूँ। आपसे किसी प्लेयर ने खुद फ़ोन किया हो आपको, खुद आपसे पूछा हो कि मेरी ये शॉट सही नहीं है या मुझ में क्या खामी है, इस तरह का हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चलो, मुझे नहीं, कोई हमारे यहाँ बहुत प्लेयर हैं, सईद अनवर है, इंजमाम लाके उनसे पूछ सकते हैं, जावेद भाई हैं, जहीर भाई हैं, बात कर सकते हैं उनसे। मतलब हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि खुद से पूछने का कल्चर क्या नहीं है, या आपकी तरफ से अगर खुद ही उनको फ़ोन करके आप कह दें, उसमें क्या? मुझे करने में कोई मसला नहीं, लेकिन बात का लोग बुरा मनाते हैं ना, अगर कोई बुरा मना जाएगा ये आप कॉल करके क्यों कह रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई
ज़रूर कॉल कर लें। मैं कह रहा हूँ मुझे ना भी करे, हमारे पास 4 लेजेंड जो वनडे और टेस्ट दोनों में इवन खेले हुए हैं, वो हमारे पास हैं, मौजूद हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला थोड़ी है। चलें एक एक और ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, उसके बाद आते हैं वापस और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैच चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करूँगा यूसुफ साहब से इस ब्रेक के बाद। जी प्रोग्राम में खुशामदीद। मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे हैं और पिछले ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ब्रेक से मैं वापस आया था। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ यूसुफ साहब के बारे में। एंड्रयू स्टाउस इंग्लैंड के साबिक कप्तान थे और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वो काम कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि यूसुफ के अंदर जो चीज़ तब्दील हुई वो जब इस्लाम कबूल किया था यूसुफ ने, तो उसके बाद से उनके अंदर से आउट होने का डर ख़त्म हो गया था। ये उन्होंने नोट किया था और ये एक टेस्ट मैच स्पेशल के नाम से एक पॉडकास्ट होती है, वहाँ कहा गया था। तो ये एंड्रयू स्टाउस का यूसुफ भाई के बारे में कहना था। यूसुफ भाई आपको याद है यूसुफ भाई ये एंड्रयू स्टाउस ने आपके बारे में कुछ कहा था? जी, ये मेरे पास आई थी, क्लिप आई थी, उसने ये बात की थी। और वैसे ये बात ठीक है कि जो भी इंसान फेलियर से डरेगा वो रन नहीं कर पाएगा। तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है। यूसुफ भाई डर की आप बात कर रहे हैं, बैटर के जहन में डर होता है तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। जैसे बाबर आजम की आप मिसाल ले लें, इस साल उसने कोई 50 नहीं किया टेस्ट मैचेस में, और जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं वो भी आप ही देख रहे हैं। तो आपसे बेहतर कौन होगा जो उन्हें बता सके कि कवर ड्राइव वो खेलते हुए आउट हो रहे हैं। तो बाबर की बैटिंग में भी आप डर का एलिमेंट देख रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। बाबर जो है बड़ा प्लेयर है, उसने काफ़ी रन्स किए हैं वाइट बॉल में भी, टेस्ट में भी। लेकिन बाज का आप आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं, बैड पैच भी आ जाता है। जैसे पूरे साल में जो सुनने में आ रहा है कि उसने मैं 5 टेस्ट खेले, एक भी 50 नहीं कर सके, बैड पैच भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो दोनों टेस्ट मैचेस में आउट हुआ है, जैसे पहले टेस्ट में दोनों बार स्लिप में किया है, क्योंकि जब आप गैप बनता है तो फिर दो जगह आउट होने के ज़्यादा डर होते हैं, एक स्लिप में और दूसरा वो बैट और पैड के दरमियान से जो बॉल निकलता है, और उसमें दोनों दूसरे टेस्ट में दोनों बार बोल्ड हुआ है, उधर दोनों बार स्लिप में या कीपर के पास कैच हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ जो कोचेज लगे हैं वो उसको बता रहे होंगे, उसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बाज का बैड पैच भी आ जाता है। तो आपके ख्याल में आप पे भी आया होगा बैट पैच, आप इससे किस तरह से निकलते थे? आपका मशवरा क्या होगा? देखिए, इसके लिए तो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जो है हमारे टाइम पे वो मैं तो बहुत मुश्किल प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। मैं स्लैब पे रख के करता था, पेस को मैं कोशिश करता था। अगर मैं 85-90 की है तो मैं 100 माइल पे खेलने की कोशिश करता था। मुझे बॉल लगते भी थे, स्विंग खेलता था मैं बॉल। मेरी कोशिश होती थी, एक स्लैब मैंने आगे लगाई होती थी, एक पीछे लगाई होती थी। उस पे जो आगे स्लैब होती थी वो बॉल स्विंग हो रहा था, या अंदर की इन स्विंग की तरफ होता था या आउट स्विंग की तरफ, और पीछे जो स्लैब होती थी वो बाउंसर के लिए होती थी। तो रैंडमली बॉलिंग आ रही होती थी, ये नहीं कि मुझे बता के करते थे कि अब आगे करेंगे या पीछे करेंगे, वो रैंडमली थी। तो मैंने दोनों तरीके की बैटिंग करनी होती थी। प्रैक्टिस कोशिश करते थे मुश्किल करें, बाकी रन्स होते भी थे, नहीं भी होते थे, पास का आप आउट भी होते हैं, लेकिन आप कोशिश अच्छी करते हैं, मेहनत आपने प्रॉपर करनी होती है। जितनी मुश्किल प्रैक्टिस कर लेंगे मैच में उतनी आसानी हो जाएगी। और मैच में जो कुछ हुआ, मेलबर्न टेस्ट में भी हम जीत जीत सकते थे लास्ट टेस्ट में, लेकिन कहाँ आपके ख्याल में मैच हमारे हाथ से सिर्फ हुआ पाकिस्तान के हाथ से? देखिए, मुझे मेरा ख्याल है सिडनी टेस्ट याद आ गया, क्योंकि उसमें भी हाँ हाँ, फील्डिंग एक सौ की वजह सत्तर से ऑलमोस्ट हम मैच आ रहे थे। 170 कर रहे थे। 170 तो बनना ही नहीं था हाँ ना उनका, 170 बनना ही नहीं था, वो तो इनिंग डिफीट थी उनको। इनिंग डिफीट होनी थी उनको। लेकिन जैसे अभी कल मैच में कह रहे हैं कि कैच छोड़ा है उसका मार्श का, या एक और कोई कैच छोड़ा है, तो इस वजह से मैच हुआ है। ये इतना नहीं है जितना सिडनी वाला टेस्ट मैच था, जिसमें मेरा काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए थे, रन आउट और पता नहीं क्या क्या हुआ था। लेकिन उनकी तो बारी हमने बारी दूसरी लेनी नहीं थी, ये हाँ। पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को इनिंग डिफीट होनी थी। मुझे लग रहा है कि हमें अपनी फील्डिंग में और बेहतरी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये कैचेस की वजह से हम काफ़ी दफ़ा जीतते जीतते रह जाते हैं। तो हफीज़ के मुताबिक टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की हार में किरदार अदा किया। टेक्नोलॉजी जो रिजवान का आउट था, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना आपके ख्याल में ठीक है या मुनासिब बात की उन्होंने? पता नहीं, अब ये देखें, ये टेक्नोलॉजी जो है ये है तो सबके लिए एक जैसी, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ये चल रही है, और उसमें चीज़ें कभी सही होती हैं, कभी नहीं सही होती। कई दफ़ा ऐसे आउट होते रहते हैं
तो जिस टीम का दिया होता है वो नाराज होता है, और जिसको मिला होता है वो खुश हो जाता है। अगर आप देखें वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने डोसन का आउट दिया तो हमें खुशी हुई है, लेकिन जब उन्होंने आखिरी आउट नहीं दिया तो वो हमें नाराजगी हुई है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ये अंपायर्स कॉल पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ है और बॉल थोड़ा सा भी लग गया विकेट को तो आउट है, अगर आउट नहीं दिया हुआ तो फिर वो आउट नहीं तो है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। और जो भी रिजवान का आउट हुआ है वो कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि उसका जो रिस्ट बैंड था ग्लव्स का वो ऐसे लग रहा है जैसे उस पर लग के गया है। अब ये टीवी में ये लग रहा है, बाकी रिजवान बेहतर जानता है कि वो बॉल कहाँ लग के गया है, लेकिन जबकि आउट दे दिया तो अब कुछ कर नहीं सकते। अ, हफीज़ भी ये कह रहे हैं कि जो अंपायर्स कॉल की आपने बात की, विकेटों पे अगर हम्म। लगता है तो आउट होना चाहिए, चाहे वो छू कर जा रही हो, चाहे वो दरमियान में लग रही हो। आप इस हवाले से कोई हम्म। मौक़िफ़ रखते हैं? नहीं, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी अरसे से यही चल रही है, और ये मेरा मकसद है कि बाज़ का आपकी फेवर में होता है, बाज़ का आपकी फेवर में नहीं होता। तो ये टफ चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के अभी शाहिद अफरीदी का क्लिप मैं सुन रहा था, अभी हम जब ब्रेक पर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बात की है। वो कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना वो नहीं मतलब वो नहीं चाहते थे कि शाहीन अफरीदी कप्तान हो, वो तो ऐसे ही बन गया। वो चाहते थे कि कोई और कप्तान हो, पाक रिजवान T20 के कप्तान हो। तो T20 में कैप्टनसी शाहीन को मिली बाबर की जगह। आप उससे भी मुतमईन है? एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्रिकेटर। नहीं, मसला ये है कि एज ए एक्सपर्ट भी अब कोई चीज़ मैं कह भी दूँ तो कुछ होने वाला नहीं, जो है वही चलेगा। तो मेरा ख्याल है इस पे अब बात करना नहीं चाहिए। जो बने हुए हैं उनको गुड लक है, और अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, जो भी हो। चले, अब थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, उस पर भी हम बात कर लें। साउथ अफ्रीका की जो पिचेज़ हैं वो ज़रा वहाँ बाउंस ज़्यादा होता है। अभी सेंचुरियन में इंडिया टेस्ट मैच भी हार गया, बड़ी बुरी तरह से हारा। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में, इंडिया का जो टेस्ट मैच है, रबाडा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसमें, या किस तरह के बॉलर्स वहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ होने वाले टेस्ट मैचेस पे भी आपकी नज़र है? देखिए, मैंने टेस्ट मैच थोड़ा सा फॉलो किया है, लेकिन डिपेंड करता है विकेट बना कैसे रहे हैं। ये मैं इस चीज़ पे कभी बिलीव नहीं करता कि जी इस जगह पे विकेटें ऐसी होती हैं, उस जगह पे ऐसी होती है। अभी अगर आप सीरीज उठा लें, पाकिस्तान जब गया था तो बहुत ही फ्लैट विकेटें थी, बहुत ही डेड थी, ना स्विंग हो रहा था ना बाउंस था। उधर 300, 350, पौने 400 रन आराम से बन रहे थे। और आज जो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ हमेशा वो ऐसी विकेटें बनाते हैं, तो उन्हें पता है इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कोई हल्की टीम जाएगी तो उनके खिलाफ ऐसी विकेट नहीं बनाएंगे वो। ये तो इनके खिलाफ उन्होंने ऐसी बनाई थी विकेटें। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में अब कहीं बाउंसी रह गई जब तक कि आप बनाए ना। अगर आप देखें पर्थ वाली विकेट में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 500 रन बनाए थे, वो आखिरी दिन जाके वेयर एंड टेयर हुआ हुआ तो लहदा बात है, आखिरी 1-2 दिन में उसमें इतना बाउंस पहले 2 दिन में था थोड़ा बहुत, लेकिन रन उन्होंने किए हैं 500। तो विकेटें, मैं डरबन खेला हूँ जब हम लोग खेले थे 98 में, उस वक्त बाउंस था। उसके बाद अब अगर आप देखें डरबन में वो बात नहीं रही, अब टर्न होना शुरू हो गया है। पर्थ में इंडिया 2 बार टेस्ट जीत गया वहाँ। तो वो चीज़ें अब खत्म हो गई। T20 ने विकेटों को डेड कर दिया है, क्योंकि 200-200 रन, 225 रन चाहिए T20 में हर जगह। तो जब इतने रन्स करने हैं तो फिर वो विकेट में बाउंस कहाँ से आएगा? बाउंस तो होगा ही ना, सीम होगा ना स्विंग होगा, वो तो सीधा सीधा फ्लैट विकेट होगी, नी रोल पे बाउंस होगा। तो मेरा ख्याल है जब तक कि विकेटें के बाउंस ही बनाएंगे नहीं उस वक्त तक बाउंस हो नहीं सकता, चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाए आजकल। ये जो दो एरा चल रहा है पिछले 8, 10, 12 साल से, उसमें जब तक आप बनाएंगे नहीं विकेट बनेगी नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का कोई प्लान है साउथ अफ्रीका ज़रा पहले चले जाएं और वहाँ कुछ मैचेस खेल लें? मैं हम जा रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह जल्दी चले जाएंगे, कोई 5-6 दिन पहले चले जाएंगे। प्लान वो जो इनका प्लान होता है। लेकिन मैचेस नहीं है। मैचेस चूंकि वो अगर हम जिस डेट को जा रहे हैं उस डेट से जाके वहाँ मैचेस खेलेंगे तो मैचेस हमें बहुत ज़्यादा खेलने पड़ जाएंगे बिफोर वर्ल्ड कप। 20 को हमारा पहला मैच है, तो हम अगर 7 को वहाँ लैंड करते हैं तो 8 को प्रैक्टिस करेंगे, और 3 मैचेस की भी सीरीज़ खेलें तो 10, 12, 14 को हम 3 मैचेस की सीरीज़ ख़त्म हो। तो फिर आगे से मेरा ख्याल बीच में 13 को या 15 को हमारा प्रैक्टिस मैच है, फिर 17 को प्रैक्टिस मैच है। वो तो आईसीसी ने दिए हैं, वो तो खेलने ही पड़ने हैं। तो बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाएंगे शुरू में ही। क्योंकि तो मैंने मैं मैंने इसलिए पूछा कि जी जी। अफ़गानिस्तान ने मैचेस अपने रखे हैं वहाँ पर। अफ़गानिस्तान की टीम पहले जा रही है अच्छा, और मैचेस रखे हैं।
इसमें मेरा ख्याल हमारे पहले हो जाते तो वो बेहतर था, हमारे जाने से पहले यहाँ पाकिस्तान में हुए थे या कहीं और हो जाते तो वो बेहतर था। वहां जाके मेरा ख्याल है कि थोड़ा टफ हो जाता, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते क्योंकि वहाँ की पिचेस तो यकीनन मुख्तलिफ होंगी यहाँ से पाकिस्तान से। थे। चलें यूसुफ भाई, आपके लिए अल्लाह नेक्स्ट। करे कि जो आप कह रहे हैं ऐसे हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा। नहीं नहीं, मुझे अल्लाह मुझे जो लगता है, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जो मैं कह रहा हूँ कि पिछले नहीं अगर। अच्छा है ना, हमारे हमारे बॉलर तेज हैं, मैं बता रहा हूँ हमारे बॉलर अच्छे हैं। जब भी जो हम खेले हैं इधर, क्या नाम है, दुबई में, तो हमें जो पहले 2 मैच मिले हैं वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे मिले हैं। बल्कि इवन हमारा सेमीफाइनल भी ऑस्ट्रेलियन पिच पे होना था, जो क्यूरेटर ने हमें बताया था। अच्छा लेकिन अच्छा जब यूई आई तो वो चेंज हो गया, वो विकेट चेंज करवा दी यूई ने। अच्छा, यूएई ने विकेट चेंज करा दी तो आपकी तरफ से कोई क्योंकि वो इतराज? होम है ना उनका। अच्छा, होम है। नहीं नहीं, इतराज नहीं, वो तो मर्जी, कोई मसला नहीं है, जिस मर्जी विकेट पे खेले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उधर भी ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे हम खेले हैं, हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। चलें, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, रोहित शर्मा को क्या मशवरा देंगे आप? 6-7 मरतबा रबाडा ने उसे आउट कर दिया टेस्ट मैचेस में, और उसने कोई 100 सवा 100 रन बनाए। 200-250 बॉलें खेल चुका है रबाडा की वो। हम्म। तो अरे रोहित शर्मा बहुत सीजन प्लेयर है, बहुत क्रिकेट उसने खेली हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो टेस्ट क्रिकेट कम खेला है, या 45 टेस्ट मैच खेला है अपने 13-14 साल के। बल्कि इवन मेरा ख्याल है कि ज्यादा ही हो गए हैं। 2008 में उसका डेब्यू हमारे सामने हुआ था, या एशिया कप में कराची में। तो तकरीबन 16 साल हो गए हैं। तो 16 साल में उसने टेस्ट क्रिकेट कम खेली है, जो मैं समझता हूँ कि उसे ज्यादा खेलनी चाहिए थी, जो नहीं खेल सका। क्योंकि बड़ा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से ही बनता है, कोई भी हो, उसका नाम टेस्ट क्रिकेट से चलता है। और इवन वो जिस तरह वो वनडे और टेस्ट खेलता है, वो बहुत बड़ा और बड़ा नाम होता। प्लेयर तो वो बड़ा है, उसको मैं क्या मशवरा दूंगा, वो खुद ही चीजें इसको देखेगा। और उनके साथ राहुल द्रविड़ ऑलरेडी है। चलें, ये भी अच्छी बात आपने कर दी। आप टेस्ट मैचेस वो यकीनन कम खेलें। 53 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने 12-13 सालों में, जो कि हाँ वही यकीनन देखिए, मैं कम कह है। रहा था फोर्टी बिल्कुल फाइव आप, फिफ्टी टेस्ट मैच बिल्कुल होंगे। आपने, 16 साल, 16 साल 16 हो गए साल हैं उसको क्रिकेट खेलते हुए यार। और और 12 साल में मैंने 90 टेस्ट खेले थे। 3,682 रन हैं उनके अभी तक टेस्ट मैचेस में, जो कि इतना बड़ा फिगर हाँ, नहीं है। बिल्कुल सही कहा अगर वो आपने। देखें वाइट बॉल के मुकाबले में देखें, तो टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस में फर्क है। क्योंकि वाइट बॉल में उसकी 49 की मेरे ख्याल एवरेज है। और सेंचुरीज भी बहुत ज्यादा है उसमें। और जी हाँ, 31 सेंचुरीज है टेस्ट में वनडे में। उसकी, हाँ तो टेस्ट में मेरे ख्याल उसकी कम है। टेस्ट में 10 उसकी मेरा सेंचुरीज, 8-10 है। दस हाँ सेंचुरीज ये बहुत कम है, बहुत कम है इस हिसाब से। ये इतना इसका मतलब है ज़बरदस्त। कि वाइट, नहीं ये इसमें एक चीज और भी नजर आती है, क्योंकि व्हाइट बॉल में ना रूल चेंज हुए हैं, टेस्ट बॉल में कोई रूल चेंज नहीं हुआ। ये भी फर्क है। चलें यूसुफ साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में समझा दिया। जिसका भी जो फ्लॉ था वो, और जो फ्लॉज आपको नज़र आ रहे हैं सिस्टम में, उनको भी आपने बयान किया बड़ी अच्छी तरह से। और आप किस तरह से पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को लेकर आगे जाएंगे, उस पर भी हमने बात की। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम चली जाएगी और 20 से पाकिस्तान के मैचेस शुरू हो जाएंगे। हमारी नेक तमन्नाएँ साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम के साथ हैं। वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम जीते, तीसरी मरतबा होगा ये अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है। 2004 में खालिद लतीफ़ कप्तान थे, 2006 में सरफराज अहमद कप्तान थे, और अब हैं कप्तान हमारे साद बेग, कैप्टन है पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के। बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान अंडर-19 टीम में। अगर सबके नाम मैं लूँगा तो किसी का नाम मिस भी कर सकता हूँ, लेकिन बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। ज़ीशान है, उसके अलावा शामिल हुसैन है, साद बेग हैं, उसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं। बहुत हर तरह से हमारी टीम पूरी है। और यूसुफ साहब ने ये भी बताया कि कुछ और लड़कों को भी लाना चाहते हैं। इस पर भी हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। यूसुफ भाई, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम बहुत देखा। शुक्रिया। आप बताइएगा प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।